7 मुद्दे 7 तारीख और आजसू पार्टी का साथ। जी हाँ, 7 मार्च को आजसू पार्टी झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रही है 7 ज्वलनशील जन मुद्दों को लेकर। इन 7 मुद्दों का ही चयन आजसू पार्टी की तरफ से आखिर क्यों किया गया है, इससे जानने के लिए इस समय हमारे साथ बोकारो जिले के कद्दावर युवा राजनेता और आजसू पार्टी के बोकारो जिला कार्यकारी अध्यक्ष अशोक महतो जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि 7 तारीख को आजसू पार्टी जो विधानसभा का घेराव करने जा रही है, इन 7 जन मुद्दों को लेकर इन मुद्दों के क्या मायने हैं और झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में इन मुद्दों के अगर परिणाम आते हैं तो इसका क्या कुछ परिणाम निकलने वाला है। सबसे पहले अशोक महतो जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद टी फोकस के तमाम दर्शकों को, और आपका भी मैं हार्दिक जोहार करता हूं। अशोक जी, आपकी पार्टी एक बार फिर जन आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर चुकी है। लगातार शुरुआती समय से ही, इस वर्ष के शुरुआती समय से ही जन आंदोलन की तैयारी में आप लोग जुटे हुए हैं और संघर्ष वर्ष का नारा आप लोगों ने इस वर्ष को दिया हुआ है। अभी 7 तारीख को आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, बड़ा जन आंदोलन, विधानसभा का घेराव, जिसको कहते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा मंदिर है जन समस्याओं की निदान का। तो इन 7 तारीख को कहा जाता है कि आपका इसमें नारा दिया हुआ है, टैग लाइन दिया हुआ है कि खतियान के वास्ते संघर्ष के रास्ते। तो 22 वर्ष बाद आजसू पार्टी को आखिर खतियान याद आ ही गया। जय नारायण जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजसू जो है ये आंदोलन की उपज है। आंदोलन से ही इस आजसू पार्टी का जन्म हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे झारखंड विधानसभा में 81 विधायक बैठते हैं, निश्चित तौर से हम सभी को, झारखंड की तमाम 3.25 करोड़ जनता को एक आशा ही नहीं, पूरा विश्वास रहती है कि हमारी जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें ये विधानसभा के जो रहनुमाएं हैं, जो जिसको हम लोग विधायक कहते हैं, वो निश्चित तौर पे हम सभी का समस्या को दूर करेंगे। तो छोटी समस्या का तो यहाँ छोड़ दीजिए, जो एक सम्मिलित समस्या है, जो पिछले 20-22 साल से हम लोग इसकी मांग करते रहे हैं कि झारखंड की जो पहचान हो वो 1932 के आधार पे हो, और उसी के आधार पे हम लोग का जो 7 मार्च का जो विधानसभा घेराव है, उस 7 मुद्दों में से एक मुद्दा, हम लोग का मुख्य मुद्दा ये भी है कि झारखंडी की जो पहचान हो वो 1932 के आधार पर, खतियान के आधार पर हो। ये मुख्यमंत्री से आपकी पार्टी मांग करेगी विधानसभा घेर कर? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग झारखंड सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री से हम लोग ये मांग करेंगे विधानसभा घेराव के दरमियान कि हम सभी की जो पहचान है उसे जिंदा रखा जाए और खतियान के आधार पर इस पहचान को जिंदा रखा जाए। जो बिहार में भी जब हम लोग रहते थे तो हम लोग की जो पहचान होती थी वो खतियान ही होती थी। 1932 का खतियान आपकी मांग है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब आपकी पार्टी सरकार में होती है तो खामोश रहती है। लेकिन एक बार फिर चलिए, इस साल जन आंदोलन की घोषणा हुई है, संघर्ष का रास्ता अपनाने की घोषणा हुई है, और अब जो विधानसभा घेरने जा रहे हैं इन 7 मुद्दों को लेकर, इसमें आपका दूसरा जो मुद्दा है अशोक जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या यह आजसू पार्टी का ओबीसी कार्ड कहा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ओबीसी कार्ड इसे इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि आजसू पार्टी पिछड़ों की राजनीति शुरू से की है। पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए जब हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने 27% को, ओबीसी के 27% आरक्षण को घटाकर 14% कर दिए थे, उस टाइम से हम लोग इस चीज का विरोध करते आ रहे हैं कि जिसकी झारखंड में जितनी संख्या है उस हिसाब से उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। 14% जो कर दिया गया है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, और हम झारखंड सरकार से भी ये मांग करते हैं, क्योंकि झारखंड सरकार के मैनिफेस्टो में भी था कि हम जब अपने सरकार में आएंगे, सरकार जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे हम लोग कैबिनेट में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम करेंगे, जो अभी तक नहीं हो पाई है। इसलिए भी हम लोग इस मुद्दे को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से ये मांग पत्र हम लोग सौंपने जा रहे हैं। सभी जातियों की बात आप करते हैं, सभी जातियों के लिए आजसू सजग रहती है, लेकिन जो जनसंख्या उसके आधार पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी जो हम लोग झारखंड में लगभग 54-55% है, उन लोगों की हक सरकार, पिछले सरकारों के द्वारा कहीं ना कहीं जरूर मारी गई है।
आजसू भी सरकार का एक हिस्सा रहा था। आजसू सरकार में रहते हुए भी हम लोग 1932 का खतियान आधारित का मांग किए थे, ओबीसी को 70% आरक्षण देने का मांग किए थे। लेकिन आजसू उतनी बड़ी विधायक लेके, पार्टी तो बड़ी है, निश्चित तौर पे हम सभी को 13 लाख वोट इस 2019 के चुनाव में मिला। आजसू एक बड़ी पार्टी है, लेकिन संख्या में जो विधायकों की संख्या होनी चाहिए विधानसभा में, वो संख्या हम लोगों की अभी तक कम रही है, जिस कारण से हम लोग इन मुद्दों को अभी तक हम लोग जनता को अधिकार नहीं दिला पाए हैं। आपका तीसरा मुद्दा है सरना धर्म कोड लागू करो। आदिवासियों की बरसों पुरानी मांग है और कहा जाता है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही गंभीर और बड़ा ही बृहत मामला है। तो इस मामला को आप लोग विधानसभा घेरने से क्या ये लागू हो जाएगा? विधानसभा घेरने से लागू बिल्कुल होगा, क्योंकि जो सरना धर्म कोड जो लागू करने का है वो भारत सरकार को लागू करने का है। तो झारखंड सरकार जब तक लिखित रूप में अपनी मांगों को, सरना धर्म कोड के मांगों को जब तक भारत सरकार के समक्ष में नहीं रखेगी, तब तक ये सरना धर्म कोड कैसे लागू हो सकता है। इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं, हेमंत सरकार से ये मांग करते हैं कि सरना धर्म कोड लागू करने के लिए भी चिट्ठी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखे, ताकि हम लोग का सरना धर्म कोड, अलग सरना धर्म कोड हम लोगों का लागू हो सके। अगर जेएमएम इस तरह का प्रयास करती है तो आजसू का साथ रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सुप्रीमो का आदरणीय श्री सुदेश महतो जी का स्पष्ट कहना है, यदि सरकार का जो मैनिफेस्टो है आम जनता की भलाई के लिए, यदि हम लोग अभी 2 विधायक है, आजसू पार्टी के अभी 2 विधायक, यदि 2 विधायक के कारण यदि कोई काम हेमंत सरकार का अटकता है, तो निश्चित तौर पे हम लोग 24 घंटा लिखित रूप से इस चीज को हम लोग देंगे और जनता की जो अधिकार है उसको हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। एक और मुद्दा आपका इसमें है जो मेन आपका विधानसभा घेराव को लेकर है कि झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। आप सरकार के साथ जब रहते हैं 1985 लेकर आ जाते हैं, और जैसे ही विपक्ष में आ जाते हैं 1932 की बात करने लगते हैं, तो क्या झारखंड के लोग इसको किस नजर से देखेंगे? देखिए, ये भी एक पब्लिक में, आम जनता में ये एक भ्रम है। वो भ्रम ये है, मैं इस भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूं कि हम लोग आजसू पार्टी जब से हम लोग स्थानीय का बात करते हैं, 1932 का खतियान का बात करते हैं, तो 1985 जो लागू हुआ था वो रघुवर सरकार ने लागू किया था। हम लोग ने उस समय भी मुख्यमंत्री से मिलके, राज्यपाल से मिलके, आप लोग के मीडिया में इस चीज का रिकॉर्ड है कि हम लोग राज्यपाल से मिले थे, मुख्यमंत्री से मिले थे, और हम लोग ये मांग किए थे 1985 हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रघुवर सरकार ने इस चीज को लागू कर दिया, उसका भी हम सभी ने विरोध किया था, और हर संवैधानिक स्तर से हम सभी ने विरोध किया था कि हम लोग की जो मांग है वो एकमात्र मांग है कि 1932 का खतियान, वो 1932 का खतियान में हम लोग पहले भी अडिग थे, आज भी है, और जब तक नहीं 1932 का खतियान झारखंड में लागू होगा तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। आजसू पार्टी आंदोलन करती रहेगी। सवाल तो उठेगा ना अशोक जी कि जब आप सरकार में थे और उस सरकार ने इसको लागू कर दिया, तो सवाल तो आप पर उठेगा ना? सवाल बिल्कुल उठेगा। सवाल का मैं जवाब भी दे रहा हूं कि हम लोगों का जो आधार है 1932 का खतियान आधार है। रघुवर सरकार ने 1985 को स्थानीयता के रूप में परिभाषित किया था। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, आजसू से बिना पूछे उसका स्टैंड जाने बगैर? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि आजसू का स्टैंड क्लियर है। उस टाइम भी, जिस टाइम 2018 में 1985 जिस टाइम लागू किया गया था, उस टाइम भी आजसू का स्टैंड क्लियर था। हम लोगों ने राज्यपाल को भी, हम लोगों ने आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा था, हम लोगों ने रघुवर सरकार को भी चिट्ठी लिखा था कि आजसू पार्टी इस चीज का भी समर्थन ना करती है ना करेगी। हम लोग का स्टैंड एकदम पूर्ण रूप से क्लियर है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे जो आजसू पार्टी के जो 2 विधायक के कारण कोई भी झारखंडी जनमानुस की यदि समस्या रुकती है, तो निश्चित तौर पे आजसू पार्टी के 2 विधायक सरकार को समर्थन देने का काम करेंगे। ये हमारे आदरणीय सुदेश महतो जी का निजी सोच है, और ये पार्टी का भी हम लोग का स्टैंड है। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। हमारी भाषा हमारी पहचान, इस पर आजसू पार्टी का अब क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि अब तो सरकार ने कहा कि यू टर्न ले लिया हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले पर, अब आजसू पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये भाषा वाला जो विवाद है, ये निश्चित तौर से हम सभी जानते हैं कि हमारे हेमंत सरकार का देन है। आज
हम लोग आपने कहा कि भाषा को वापस ले लिया गया है, तो ये भोजपुरी, मगही और अंगिका को जो वापस लिया, मगही अंगिका को जो वापस लिया गया है, वो सिर्फ धनबाद और बोकारो से वापस लिया गया है। बाकी 8 जिलों में अभी उसको लागू करके रखा हुआ उस तरह लागू करके रखा गया है। हम लोगों का यह है कि जनजातीय भाषा जो 5 है और क्षेत्रीय भाषा जो 4 है, 9 भाषा के अलावा ना हम लोग और किसी भी भाषा को किसी भी जिले में बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। जी ठीक है, ये एक सरकार जातीय जनगणना सुनिश्चित कर रही है, पूरे देश में इसकी मांग हो रही है। हाँ, जातीय आधारित जनगणना पूरे देश में मांग हो रहा है, तो सीधे केंद्र से क्यों नहीं मांग कर लेते? आप राजग के सहयोगी भी कहे जाते हैं, आपके एक सांसद महोदय भी हैं, तो सीधे केंद्र सरकार से क्यों नहीं मांग कर लेते इसकी? महोदय, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूंगा, आजसू पार्टी ने, हमारे सुप्रीमो ने ये मांग, जो जाति आधारित जनगणना की मांग, हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों में सौंपा इस मांग को। लेकिन जब तक हमारी झारखंड की सरकार लिखित रूप से भारत सरकार को नहीं लिखित रूप से देगी, तब तक ये 2 संभव नहीं है। जाति आधारित जनगणना तभी संभव है जब झारखंड सरकार भारत सरकार से ये मांग करती। हम लोग तो ये भी मांग करते हैं कि यदि आपके पास, यदि झारखंड सरकार के पास फंड है, तो अपने निजी फंड से इस जाति आधारित जनगणना को कराया जाए, ताकि हम सभी को, झारखंड में रहने वाले तमाम जाति को उनका हक और अधिकार मिल सके और सभी को अपनी संख्या का पता चल सके। सरकार नियोजन नीति स्पष्ट करे, वाजिब सवाल है आपका जी। क्या होना चाहिए आजसू की नजर में झारखंड की नियोजन नीति? मैंने इससे पहले भी कहा कि झारखंड में जो भी चीज लागू हो, चाहे वो नियोजन नीति हो, आर्थिक नीति हो, जिस भी तरह की नीति हो, उद्योग नीति हो, विस्थापित नीति हो, आपके सामने, हमारे सामने बोकारो में अभी उद्योग नीति झारखंड में अभी नहीं लग पा रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी नीति लगे वो खतियान आधारित हो, ताकि यहाँ के युवाओं को झारखंड राज्य, किसी की देन जो है वो भीख में झारखंड राज्य हमें नहीं मिला है। झारखंड राज्य को प्राप्त करने के लिए हमारे बहुत सारे योद्धाओं ने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए, बहुत सारे माताओं बहनों का मांग का सिंदूर मिटा है, उसके बाद झारखंड राज्य मिला है। इसलिए झारखंड राज्य की जो परिकल्पना होनी चाहिए, जो भी नीति की परिकल्पना होनी चाहिए, निश्चित तौर पर 1932 के खतियान के आधार पर परिकल्पना होनी चाहिए। और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर हम लोग 7 मार्च को झारखंड के तमाम युवाओं को, माताओं बहनों को, आम जनता को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी हमारे इस आजसू पार्टी के जो आंदोलन है, हमारे सुदेश महतो जी का जो आंदोलन है, कि 7 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे और ये 7 भी बिंदु और ये 7 मांग हम सभी झारखंड सरकार के सामने रखेंगे। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि एक आंदोलन, ये बहुत बड़ा आजसू पार्टी का आंदोलन खड़ा होने जा रहा है कि हम लोग 7 मांग को झारखंड सरकार से प्राप्त करेंगे और झारखंडी जनमानस का हक और अधिकार भी हम लोग दिलवा के रहेंगे। आजसू पार्टी ये प्रण ले चुकी है। आजसू पार्टी के झारखंड अलग राज्य आंदोलन में भूमिका से कोई नकार नहीं सकता। कितना जबरदस्त आंदोलन रहा, कभी कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा तक डर जाती थी आजसू पार्टी के आंदोलन को देखते हुए। लेकिन आपका एक अंतिम सवाल है आपसे अशोक जी, सरकार में रहकर आजसू पहले बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिलवा पाई। आप भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार में थे, राजग में थे, हेमंत सरकार क्या सचमुच आपकी मांग सुनेगी, बेरोजगारों को रोजगार देगी आपकी बात सुनकर? बिल्कुल सुनेगी, इसलिए सुनेगी। हम लोग झारखंड में एक ऐसा जन आंदोलन हम लोग तैयार करने जा रहे हैं कि प्रत्येक घर से जो बेरोजगार युवा है वो निकलेंगे। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में आने से पहले भी अपने मैनिफेस्टो में ये चीज को क्लियर किए थे कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगार देंगे। आप देख सकते हैं कि 2.5 साल बीत गया और 2.5 साल में 12.5 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, लेकिन 12,500 भी नौकरी अभी तक झारखंड सरकार नहीं दे पाई है। उसके बाद भी जब उन लोग झारखंड सरकार बनाने के समय में भी हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि यदि मैं बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिलवा पाया तो मैं उन्हें भत्ता दूंगा, 5,000 7,000 निश्चित रकम उसको दी जाएगी उनके पढ़ाई के लिए या उनके अन्य खर्चों के लिए। लेकिन झारखंड सरकार, हेमंत सरकार ने जितने भी मैनिफेस्टो अपने घोषणा पत्र में जारी किए थे, अभी तक आप पन्ना पलट के देख लीजिए, एक भी वो मैनिफेस्टो उनका अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो ये है अशोक महतो,
आजसू पार्टी के बोकारो जिला कार्यकारी अध्यक्ष, इनका साफ साफ कहना है कि आजसू पार्टी ने जिस आंदोलन के जरिए अलग झारखंड राज्य लिया है, वही आजसू पार्टी झारखंड को आने वाले समय में इन 7 मुद्दों को समाधान भी करेगी और झारखंड को एक खुशहाल झारखंड बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर इस प्रदेश में किसी की होगी तो आजसू पार्टी की होगी। आने वाले समय में 7 मार्च को ये देखने वाली बात होगी कि ये जो आजसू पार्टी का विधानसभा घेराव है इन 7 मुद्दों को लेकर, इसमें आजसू पार्टी सरकार पर कितना दबाव बना पाती है और आजसू पार्टी एक बार फिर ये जो संघर्ष वर्ष की घोषणा कर चुकी है, इस संघर्ष वर्ष में क्या आजसू पार्टी दोबारा राजनीतिक छत्रप के रूप में झारखंड में दोबारा से अपने आप को महिमा मंडित कर पाती है और झारखंड को, झारखंडियों को 1932 के खतियान के आधार पर उनका हक हुकूक दिला पाती है। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा।